बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क को हम डिफ़ाइन करते हैं व्हेन ए सर्टन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज़ डन। जब आप सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे फोर्स ही की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वर्क परफॉर्म हो गया। वर्क का फार्मूला है W=F.D। वर्क स्केलर क्वांटिटी है जो कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट हम तब यूज़ करते हैं दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में जब रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी आए। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिखेंगे W=F.D cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वर्क डिपेंड करेगा? नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स अप्लाई ही ना की जाए किसी ऑब्जेक्ट पे तो डेफिनेटली वर्क ज़ीरो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हो कि फोर्स तो अप्लाई की जा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे ऑब्जेक्ट, तब भी वर्क डन नहीं होगा। व्हेन फोर्स इज़ ज़ीरो देन वर्क इज़ ज़ीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो देन वर्क इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, दीवार को हम पुश करें तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। जब दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी तो वर्क ज़ीरो होगा। और थर्ड है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बेस्ड वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी। अगर ऐसा हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉज ऑफ दैट एंगल प्लस में रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वर्क इज़ नेगेटिव इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वर्क नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो वर्क ज़ीरो होगा। इन्हीं तीनों बातों को एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई बच्चा अपने टॉय को स्ट्रिंग बांध के, धागा बांध के खींच रहा है, खेल रहा है। फोर्स थीटा एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, F cos थीटा, F sin थीटा। F cos थीटा एक्टिव रोल प्ले करेगा वर्क डन परफॉर्म करने में। F sin थीटा कहाँ जाएगा? F sin थीटा वेट को बैलेंस करेगा और ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है और कॉज ऑफ दैट एंगल डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वर्क नेगेटिव कब होगा? गांव वगैरह में कुएं से पानी निकाला जाता है तो पुली पे से पानी का बर्तन एक साइड पे होता है और दूसरी साइड पे हम स्ट्रिंग को खींचते हैं। स्ट्रिंग पे फोर्स डाउनवर्ड लगाई जाएगी और बकेट अपवर्ड मूव करेगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एंगल 180 डिग्री होगा। कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस में वैल्यू आएगी तो वर्क नेगेटिव होगा। इसी तरह से थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वर्क ज़ीरो होगा। सपोज पानी की बकेट उठाई हुई है, फोर्स अपवर्ड लग रही है और हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस की जा रही है तो एंगल 90 डिग्री होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कॉज ऑफ 90 डिग्री ज़ीरो होता है, वर्क ज़ीरो होगा। ये हमने जो वर्क डिस्कस किया वो कांस्टेंट फोर्स के एक्शन में, कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में डिस्कस किया। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है फोर्स लगने के साथ लेकिन फोर्स कांस्टेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज़ इक्वल टू वर्क डन। इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें वो वर्क डन के इक्वल होगा। रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो D मल्टीप्लाई बाय F cos थीटा, तो FD cos थीटा। ये आपने वर्क डन के लिए फार्मूला लिखा। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते चलें
ए मैन इज़ रोइंग ए बोट अपस्ट्रीम, एक शख्स बोट चला रहा है पानी के बहाव के मुखालिफ, बट ही इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, वो साहिल के लिहाज से रेस्ट में है। कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वो बोट चला रहा है और बोट रेस्ट में भी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, सपोज ये बोट है, पानी का फ्लो राइट वर्ड है और वो बोट चलाना चाह रहा है लेफ्ट वर्ड, वो कितनी फोर्स लगाएगा? वो उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी वाटर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से उसके फोर्स लगाने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। ठीक है जी, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो पुट करेंगे फार्मूला में तो वर्क ज़ीरो आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि वर्क परफॉर्म किया जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल फोर्स, फोर्स कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रही हो, तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा जो इर्रेगुलर सी शेप होगी। ठीक है जी, बाकी फिर ये अलग से टॉपिक है वेरिएबल फोर्स के केस में। थैंक यू जी।